गैस आज जो हम बात करेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी थी ये आज हम जानेंगे। ओके, तो आप एक बात समझिए, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जब भी कोई संविधान संशोधन होता है तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है, कभी होता है। फालतू में तो करेंगे नहीं, उन्हें मज़ा आ रहा है तो करा कर लगे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट क्यों हुआ था ये जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। लैंड सीलिंग या लैंड रिफॉर्म, इसका मतलब है कि सरकार ने डिसाइड कर दिया कि अगर किसी एक व्यक्ति के पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है तो उसकी ज़मीन को जब्त कर लिया जाएगा और लिमिटेड ज़मीन ही एक व्यक्ति रख सकता है, ठीक है। लाइक समझिए, हमारे संविधान में दो पार्ट हैं, मतलब दो पार्ट हैं, एक पार्ट 3 और एक है पार्ट 4। पार्ट 4 में आर्टिकल 39B एंड C दोनों का मिलाकर कहना ये है कि सरकार जो है आर्थिक समानता की बात करती है ना, कि राज्य प्रयास करेगा कि वो जनता में आर्थिक समानता लाए, ठीक है। 39B एंड C कह रहे हैं कि राज्य प्रयास करेगा, क्योंकि ये DPSP का पार्ट है ना। तो पार्ट 4 कह रहा है 39 में B एंड C में कि राज्य प्रयास करेगा आर्थिक समानता की। अब पार्ट 3 है, ये हमारे फंडामेंटल राइट से संबंधित है। फंडामेंटल राइट में दो पार्ट हैं, आप समझिए। 19A के F पार्ट है और एक है 31। सबसे पहले तो आप इन दोनों में समझिए, दोनों संपत्ति से रिलेटेड है, ओके। प्रॉपर्टी, तो इसमें तो है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को बाई एंड सेल कर सकते हैं, आपका ये फंडामेंटल राइट है। 31 में जो बोला गया है वो बोला गया है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपकी प्रॉपर्टी को छीना नहीं जा सकता, आपका मूल अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी रखना, सेफ रखना। बट इसमें लिखा हुआ है कि अगर सरकार चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी छीन सकती है, लेकिन पब्लिक पर्पज के लिए, ठीक है, कुछ अपने पर्पज के लिए नहीं कि मंत्री की कोठी बनेगी उसके लिए, ऐसा नहीं कर सकती। अगर कोई पब्लिक पर्पज है, जैसे कोई लाइन बिछानी है, रेलवे लाइन बिछानी है, हवाई मतलब सड़क बिछानी है, तो फिर वो आपकी प्रॉपर्टी छीन सकती है और छीनने के साथ में उसे कंपनसेशन देना होगा, ओके। ये लाइन उसमें लिखी हुई है। पब्लिक पर्पज के लिए छीनेगी, पर्सनल के लिए नहीं छीनेगी, ओके। पर्सनल के लिए नहीं छीन सकती, ये बात लिखी हुई है 31 की में मूल संविधान में, ओके। अब ये बात अलग है कि ये 44th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ये दोनों हमारे फंडामेंटल राइट से समाप्त कर दिए गए हैं, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट, और ये हुआ था आपका 1978 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में, ओके। अब एक बात समझिए, यहाँ पर बोला गया है कि आपको प्रॉपर्टी रखना आपका एक मूल अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट है। इसमें भी बोला गया है आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और ये बात कर रहा है 39B एंड C कि आप आर्थिक समानता का प्रयास करेंगे। जब बड़े लोगों से हम जमीन खरीद कर गरीब लोगों को नहीं देंगे तो आर्थिक समानता कहाँ से आएगी भाई? सही बात है ना। बड़े लोगों से जमीन को छोटे लोगों को नहीं देंगे तो आर्थिक समानता कहाँ से आएगी, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हो कि आपका फंडामेंटल राइट है, ओके। तो ये सब जो है दिक्कतें पैदा होने लगी थी पार्ट 4 और पार्ट 3 के अंतर्गत, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तभी अब आपको समझ में आएगा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट क्या हुआ। तो नेहरू जी के शासनकाल में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ओके। फर्स्ट अमेंडमेंट, उसमें क्या करा उन्होंने, 31 में ये सब लिखा है, वो लिखा है 31A जोड़ा, ओके। 31A जोड़ दिया और उसमें लिख दिया कि लैंड रिफॉर्म एक्ट से संबंधित अगर कोई कानून बनता है और उसके आधार पर अगर आपकी ज़मीन छीनी जाती है तो आपको कंपनसेशन दे दिया जाएगा, आप अपना मुंह बंद रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें कम पैसा दिया है, कम तो पैसे देने की बात ही नहीं है। कंपनसेशन का मतलब ये हो गया कि आपको अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा जितनी आपकी ज़मीन है उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन लैंड रिफॉर्म एक्ट के बारे में आप ज़्यादा 3-5 नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और एक इसी के साथ में 31B जोड़ दी कि अगर कोई नहीं मानता है कि लैंड रिफॉर्म बिल को ही लेके चला जाता है कि ये तो हमारा मूल अधिकार था, हमारी आपने ज़मीन छीन के उन लोगों को कैसे दे दी, सही बात है। तो इसलिए 31B भी जोड़ दिया नेहरू जी ने, और इसमें जो है 9th शेड्यूल जोड़ दी, ओके। 9th शेड्यूल जोड़ दी।
और 9th शेड्यूल यही फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित है, ठीक है, 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची का मतलब हो गया, 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून चला गया, कोई एक्ट चला गया, तो फिर उस पर जो है NJR, नो जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट क्या, देश की कोई सी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ी होती है, देश की कोई भी अदालत जो है उस पर विचार कर ही नहीं सकती 9th शेड्यूल में अगर कोई एक्ट डाल दिया। तो लैंड रिफॉर्म एक्ट को जो है 9th शेड्यूल में भी डाल दिया कि अब जो है इस पर वाद विवाद सुप्रीम कोर्ट कर ही नहीं सकता। तो ये हुए थे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में 31A और 31B जोड़ा गया जिसमें 9th शेड्यूल बना दी गई थी। तो आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, बात खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको। आर्थिक समानता की वजह से जो है कंपनसेशन और पब्लिक पर्सनल के लिए नहीं हटा सकते, 31A और B जोड़ा गया है क्योंकि बात करी जाती है कि राज्य प्रयास करेगा आर्थिक समानता की, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। अच्छा, लैंड रिफॉर्म एक्ट को मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो ये हो सकता है केवल कि लैंड रिफॉर्म एक्ट का मतलब हो गया कि आप उन लोगों से ज़मीन खरीदेंगे या उनसे एक लिमिटेड ज़मीन, जैसे 500 एकड़ ज़मीन है तो उसमें से कोई व्यक्ति 25 एकड़ ज़मीन ही रख सकता है, ऐसा कोई राज्य सरकार कानून बना लेती है तो उसकी जो बची हुई ज़मीन है वो एक लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत आप जब्त कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा एक्ट। और इस एक्ट पर अब वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है वो एक्ट, ठीक है, इस वजह से। बाय।